आज नौगांव डिस्ट्रिक्ट में जो भी है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। यहाँ किसानी, बागवानी, खेती और फिशरीज इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके लिए सारी अधिकारियों से डीएम साहब और पूरे अधिकारीगण के बीच में हमारा एक चर्चा हुई है कि क्या क्या हम और सुधार कर सकते हैं। जैसे कि आम किसान है, नीचे का जो किसान है उसको कैसे फ़ायदा मिल सकता है, इसके लिए हमने चर्चा करी है। क्योंकि जो किसान है, जो खेत में जो काम करता है, उसको वाजिब दाम मिले, उसकी लागत मूल्य उसका कम हो और उत्पादन बढ़े और उसकी सही कीमत मिले, इसके बारे में चर्चा हुई है। दूसरा, यहाँ पानी की प्रचुर मात्रा है, पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है, यहाँ मैदानी इलाका भी है। तो हमारे आज जिस मीटिंग में चर्चा निकल के आई कि किसानों को, मैं तो कह रहा हूँ कि 3 फसलें लेनी चाहिए, खरीफ, रबी और जायद फसल भी इसमें लेनी चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा है। एक किसान को जब फ़ायदा होगा तो किसान तक ही सीमित नहीं है, उसमें इस डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होगा, इस स्टेट को फ़ायदा होगा और नेशनल को भी फ़ायदा होगा। इसके बारे में भी आज विस्तार से चर्चा हुई है। और भी क्या हम जैविक खेती की ओर जाएं, हम नेचुरल खेती की ओर जाएं, ताकि कई तरह की जो रासायनिक और पेस्टिसाइड्स की वजह से कई तरह के इफ़ेक्ट हो रहे हैं और कई तरह की बीमारियां जो आ रही है, उसके ऊपर भी हमने हमारे KVK है, हमारा APO है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10,000 APO पूरे देश भर में बनाए हैं। उन APO को और गतिशील बनाएं ताकि नीचे तक हर फार्मर तक उसका लाभ, उसका बेनिफिट उसको मिले। इसके बारे में हमारी रोड्स है, वो ठीक ढंग से समय पर उसकी जब टूट फूट होगी तो उसकी सही रिपेयरिंग हो। हमारी एनिमल है, उनमें नस्ल सुधार हो। हमारी सीड्स है, जो किसान की जो उनमें भी जो सीड्स में भी उसमें भी अच्छी वैरायटी हो। हमारी दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर बने। फल और फूलों में भी हमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और यह नौगांव में, यहाँ इस ज़िले में बहुत संभावना है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की हम और क्या मदद कर सकते हैं। तो कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई है, जो भी है हम वहाँ से कोई क्या हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आज की मीटिंग है, ये इस डिस्ट्रिक्ट के लिए और आम जन के लिए, किसान के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद होगी। ऑयल, क्योंकि पाम ऑयल की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, हमें आपको पता है आयात करना पड़ता है, इसलिए यहाँ बहुत बड़ी संभावना है। इसके बारे में भी आज चर्चा हुई है और हम चाहेंगे कि पाम ऑयल की खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमें हमारे जो मुद्रा विदेश में जाया जाती है वो यहीं रहे, हमारा देश आत्मनिर्भर बने और हमारा देश, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए चाहे पाम ऑयल हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे यहाँ अनाज हो, धान हो, फल और फूल हो, सबको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा। किसान लोग बताए उसका क्या मतलब नष्ट हो जाता है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सोचा है? देखिए, जब भी किसान की फसल खराबा होगी तो अब भारत सरकार कृषि मंत्रालय उसके लिए किसान को एक ऐप बना दिया है। वो खुद अपनी खेती की फ़ोटो, फसल की फ़ोटो खींच के जो नुकसान हो गया उसकी वो ऊपर भेज सकता है, उसको मान्यता मिल गई है। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर यदि इस तरह का कोई आपदा आएगी, किसान को कोई नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई। AICC के निर्देश के साथ समग्र भारत में अम्बेडकर सम्मान यात्रा कांग्रेस निकाला हुआ है, आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि दुर्भाग्य है ये। बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारा संविधान निर्माता था, जिन्होंने हमारे देश को
इतना अच्छा संविधान बना के दिया और उन्होंने वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको अधिकार देने का उन्होंने काम किया। परंतु दुर्भाग्य जो आज इस तरह के नौटंकी के जो नाटक कर रहे हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जलित किया, उनको प्रताड़ित किया, कभी उनको संसद में नहीं आने दिया, कभी उनको भारत रत्न से विभूषित नहीं किया। जहाँ उनकी जन्मस्थली थी, जहाँ उनकी निर्माण स्थली थी, जहाँ उन्होंने पढ़ाई करी थी, उन जगह को कभी उन्होंने सम्मानित करने का काम नहीं किया। परंतु नरेंद्र भाई मोदी जी ने, चाहे लंदन में वो पढ़े, जहाँ जन्म हुआ, जहाँ चाहे दिल्ली में, सब जगह पंच तीर्थ के रूप में उनके स्मारक बनाए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर को मान सम्मान देने के लिए जो मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में काम हुआ है, यदि काश आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यदि ये करते तो बाबा साहब अम्बेडकर सदन में आते और देश के लिए और बहुत कुछ करते। मैं कहूँ शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए प्रेरणा स्रोत है बाबा साहब अम्बेडकर। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी एनडीए की सरकार, हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखेगी। उनके मान सम्मान को और बढ़ाएंगे और उनके स्मारकों को हम और पूजनीय बनाएंगे।